हाय एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक नॉलेज बाय अभी। आज हम देखेंगे बिहार के बारे में जानेंगे। बिहार की जीडीपी एनालाइज करेंगे। ओवरऑल हम बेसिक्स ओवरव्यू देखेंगे, कोई डेप्थ में नहीं देखेंगे, ऊपर पर से देखेंगे। सबसे पहले बिहार के इकोनॉमिक लैंडस्केप को हम देखते हैं। होम टू ओवर 120 मिलियन पीपल है, यानी लगभग 12 करोड़ की आबादी है। प्लेइंग अ वाइटर रोल इन इंडियन इकोनॉमिक फ्रेमवर्क एंड ग्रोथ, और काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है इंडियन इकोनॉमिक में और इंडियन इकोनॉमिक के ग्रोथ में। हम बिहार के जीडीपी को ओवरव्यू करेंगे कि स्टैटिस्टिक्स एंड इंसाइट ऑन बिहार इकोनॉमिक देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्टोरल कंपोजिशन की। तो सबसे इम्पोर्टेंट है एग्रीकल्चर, जो कि कंट्रीब्यूट करता है 20% ऑफ बिहार जीडीपी का, emphasizing its importance in rural employment and food production for both local and national market। ये हो गया। फिर बात करते हैं इंडस्ट्री की, तो लगभग 15% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती है बिहार के। मेन है मैन्युफैक्चरिंग में हो गया, टेक्सटाइल में हो गया, माइनिंग में हो गया, विद सिग्निफिकेंट पोटेंशियल फॉर ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज अहेड। ये हो गया। सर्विस सेक्टर की बात की जाए तो बैकबोन है बिहार का, जो कि लगभग 65% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, जो कि शो करता है रोबस्ट ग्रोथ को, पार्टिकुलरली इन द एरिया लाइक ट्रेड हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, एंड इमर्जिंग आईटी सर्विसेज हो गया, जो कि रिफ्लेक्ट करता है अर्बनाइजेशन ट्रेंड को। ये चीजें थी सेक्टोरल कंपोजिशन बिहार का। हम देखते हैं नेक्स्ट एग्रीकल्चर सेक्टर इम्पोर्टेंस, इसको भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एग्रीकल्चर इज अ क्रूशियल फीचरिंग मेजर क्रॉप लाइक राइस हो गया, वीट हो गया, शुगर केन हो गया, जो कि सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूटिंग टू द स्टेट इकोनॉमी। कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 20% आबादी एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, जीडीपी कंट्रीब्यूट करती है। धान हो गया, गेहूं हो गया, गन्ना हो गया, यही मेनली प्रोड्यूस होता है बिहार में। फिर हम बिहार इंडस्ट्रियल बेस की बात की जाए तो सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हुआ है, फोकसिंग ऑन मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल एंड माइनिंग। माइनिंग इसलिए क्योंकि ये यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज काफी ज्यादा है, इस वजह से कंट्रीब्यूटिंग टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड क्रिएटिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज अक्रॉस रीजन। ये चीजें हैं। फिर हम सर्विस सेक्टर एनालिसिस देख लेते हैं, जो कि लगभग 65% कंट्रीब्यूट करता है, जो कि काफी बैकबोन है, कह सकते हैं। Bihar has shown significant growth contributing to urban employment and economic diversification। ये चीज हो गई। फिर हम जीडीपी ग्रोथ टाइमलाइन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले 2016 की, तो बिहार एक्सपीरियंस अ सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक ग्रोथ स्पाइक। कह सकते हैं इस समय में बहुत तेजी से ग्रोथ हुआ होगा। फिर 2019 रिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन ऑफ की इकोनॉमिक रिफॉर्म बूस्टेड ग्रोथ रेट। ये हो गया। 2022 की बात की जाए तो रिकवरी हुआ था, यानी पोस्ट पेंडेमिक कोरोना के बाद जो रिकवरी थी, उसी वजह से इम्प्रूव जीडीपी परफॉर्मेंस हुआ है। तो ये जीडीपी के ग्रोथ के टाइमलाइन थे पिछले कुछ सालों के। फिर हम कंपैरिजन देख लेते हैं उत्तर प्रदेश से। तो जीडीपी साइज की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की 22.4 ट्रिलियन रुपीस है। ग्रो रेट की बात की जाए तो लगभग उत्तर प्रदेश की 5.6 है। एग्रीकल्चर सेक्टर की बात की जाए, टी सेक्टर की बात की जाए तो एग्रीकल्चर है, मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस है। पर कैपिटा इनकम की बात की जाए तो लगभग 80,000, जो कि काफी कम है। साल भर में एक आदमी 80,000 रुपए कमाता है। एम्प्लॉयमेंट की बात की जाए तो हाइयर है इंडस्ट्रियल बेसिस पे। और कंपैरिजन भी झारखंड किया जाए तो जीडीपी साइज झारखंड 3.3 रुपीज ट्रिलियन है। ग्रोथ रेट की बात की जाए तो लगभग 6.5% है, माइनिंग की वजह से। ये सेक्टर माइनिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस है। पर कैपिटा इनकम की बात की जाए तो बिहार से भी कम है, लगभग 65,000, क्योंकि ये बिहार से 2000 में ही टूट के बना है, ज्यादा पुराना हुआ नहीं है। तो अभी इसमें डेवलपमेंट काफी है। फोकस ऑन नेचुरल रिसोर्सेस है। ये थे कंपैरिजन उत्तर प्रदेश से और झारखंड से। होप आपको समझ आ गया, और कोई भी दिक्कत है कमेंट में बताइए। पर कैपिटा जीडीपी की बात की जाए तो बिहार पर कैपिटा जीडीपी रिमेन बिलो
the national average, highlighting significant income disparity between urban and rural population, affecting overall economic development and quality of life. ये हो गया। कह सकते हैं पर कैपिटा इनकम बिहार की बहुत ज्यादा कम है, नेशनल एवरेज से भी कम है। कुछ हम चैलेंजेस देख लेते हैं जो कि बिहार की इकोनॉमी फेस कर रही है। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें हम देखते क्या है कि बिहार सफर फ्रॉम पुअर रोड कनेक्टिविटी एंड फैसिलिटीज। बिहार में सड़कें अच्छी नहीं है, फैसिलिटीज अच्छी नहीं है, तो ये चैलेंजेस है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, द स्टेट है लिमिटेड इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट, ये होगा चैलेंजेस। एग्रीकल्चर की बात की जाए तो यील्ड रिमेन अफेक्टेड बाय वेरियस चैलेंजेस एंड रिस्क। मेनली कह सकते हैं कि क्लाइमेट है, बिन मौसम बरसात हो गया जा रहा है, धूप पड़ गया जा रही, ठंडी पड़ गई, तो उससे पूरी क्रॉप खराब हो जाती है। स्किल गैप देख लेते हैं, तो बिहार फेसेस सिग्निफिकेंट चैलेंजेस इन स्किल डेवलपमेंट एंड एजुकेशनल इम्पैक्टिंग वर्कफोर्स रेडिनेस एंड इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। ये चीजें कह सकते हैं कि हाँ, स्किल गैप काफी है, स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए, एजुकेशन में काफी इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। ओवरऑल यही था। बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज एंड ग्रोथ ड्राइवर इन बिहार। सबसे पहले बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की, तो सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट इन रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क देखने को मिला है। गवर्नमेंट स्कीम की बात की जाए तो न्यू इनिशिएटिव फॉर बिजनेस एंड स्टार्टअप आर इमर्जिंग। काफी ज्यादा सब्सिडी इनोवेशन हो रहा है बिहार में, स्टार्टअपें बढ़ रही हैं, इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है, जो कि अच्छी बात है। और अपॉर्चुनिटीज है भी, विद राइजिंग इन्वेस्टमेंट यानी इंक्रीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन की सेक्टर आर नोटेड, ये हो गया। हम डेमोग्राफिक डिविडेंड देख लेते हैं। बात की जाए बिहार की तो यूथफुल पॉपुलेशन यानी यंग पॉपुलेशन है, ऑफर ट्रिमेंडस पोटेंशियल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इनोवेशन इन वेरियस सेक्टर, जिसकी मदद से हम अलग अलग सेक्टर में काफी ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कर सकते हैं, काफी ज्यादा पोटेंशियल है यूथ में, इनोवेशन कर सकते हैं वेरियस सेक्टर में। ये चीज हो गई। फिर हम कुछ गवर्नमेंट पॉलिसी देख लेते हैं। की इनिशिएटिव इंक्लूड द बिहार इंडस्ट्रियल पॉलिसी, यानी बिहार की खुद की इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, जो कि काफी ज्यादा अच्छी भी है कह सकते हैं, क्योंकि काफी बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं। ये हो गया। एंड एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, प्रोग्राम टू इनहेंस इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये चीजें हो गई। फिर हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देख लेते हैं, यानी न्यू हाईवे हो गया, पावर प्लांट हो गया, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आर की टू बूस्टिंग बिहार इकोनॉमिक ग्रोथ एंड कनेक्टिविटी। हाँ, तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, चाहे न्यू हाईवे की बनने की बात होगी, पावर प्लांट से रिलेटेड हो गया, और क्योंकि इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई है तो उसके रिगार्डिंग वेरियस कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं हाईवे एक्सप्रेसवे के किनारे, ताकि इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा से ज्यादा हो सके, एम्प्लॉयमेंट दिया जाए, ये चीज हो गई। फिर अर्बन ग्रोथ एंड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन देख लेते हैं। बात की जाए तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पटना अर्बन लैंडस्केप, पटना यानी कि बिहार की कैपिटल सिटी है पटना, तो पटना अर्बन सेंटर आर रैपिडली इवॉल्विंग रिफ्लेक्टिंग ग्रोथ, यानी पटना में काफी तेजी से अर्बनाइजेशन हो रहा है, जिसकी वजह से वहां पर रैपिडली इवॉल्विंग हो रहा है, जो कि रिफ्लेक्टिंग ग्रोथ को शो कर रहा है, ये चीज। फिर हम इन्वेस्टमेंट ट्रेंड देख लेते हैं, तो सिग्निफिकेंट एफडीआई इनफ्लो रिकॉर्डेड हुआ है, क्योंकि इंडस्ट्रियल पॉलिसी ने ही काफी ज्यादा रिलैक्सेशन दी गई है, इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए हो गया। राइजिंग डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट एंड ऑब्जर्व, जब बाहर से लोग पैसा लगाएंगे तो इंडिया के रहने वाले भी तो सोचेंगे कि हाँ, तब बाहर के पैसे लगा रहे तो हम क्यों ना लगाए उस जगह पे, ही हो गया। की सेक्टर अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट, यानी कुछ सेक्टर में ज्यादा इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट हो रही है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव सपोर्टिंग ग्रोथ, ये हो गया। और समझ में आपको कोई भी दिक्कत है कमेंट में बताइए। फिर हम फ्यूचर प्रोजेक्शन देखते हैं, तो बिहार जीडीपी प्रोजेक्टेड टू एक्सपीरियंस रोबस्ट ग्रोथ ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर, ड्राइवन बाई इंक्रीज इन्वेस्टमेंट हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया, एंड यूथफुल वर्कफोर्स सपोर्टिंग इकोनॉमिक एक्सपेंशन। फ्यूचर ग्रोथ की बात की जाए तो यंग पॉपुलेशन है, एक्सप्रेसवे रोड रेलवे हाईवे बहुत तेजी से बन रहे हैं, काफी ऑन गोइंग प्रोजेक्ट डिक्लेयर हुए, काफी अंडर कंस्ट्रक्शन है,
और बात की जाए इन्वेस्टमेंट की तो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी की तो काफी ज्यादा आ ही रही है। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि काफी अच्छा फ्यूचर प्रोजेक्शन है बिहार का और उसके जीडीपी के रिगार्डिंग। फिर हम लास्ट में थैंक्स दिल से, अगर आपने यहाँ तक देखा है। मैं कोई भी डाउट हो तो बताइएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के लिए। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।